कार्तिक मातम्य का 19वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। जय तुलसी मैया की। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री को वृंदा को पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक विधान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन में दिया कि वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उसकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात को ये सौंपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए, महर्षि पर चढ़ा हुआ काले रंग के फूलों की माला पहने हुए, उसके चौहु हिंसक जीव यह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और उसके नगर में को समुद्र में डूबा हुआ देखा। और इस प्रकार उनके बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी, उस सपनों को संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा। उसे एक सिद्ध दिखाई दिया, वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना, भयभीत होकर रोने लगी। वह धज्जे पर गई और अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उन्हें कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वे अपनी दो सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसको कल ना पड़ी। फिर भी वह जंगल में निकल गई, मगर वहां भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयानक राक्षसों को देखा, जिसने वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां में अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा ने उसके गले हाथ में डालकर उसने अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया और वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ वह ज्ञापन किया। उसने मुनि से अपने युद्ध रथपति के संबंध उसको कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि के भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश में चले गए। फिर भी जलंधर वहां सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। और जब वृंदा अपने पति को मृत जानकर मूर्छित हो पड़ी, पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके अनेक प्रकार वचन कहकर दारुण विलाप करने लगे। पश्चाताप उसने मुनि से कहा, कृपा निधे आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण देते पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, मैं को कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा पति जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब वह सब बातों को सपन में समझा। पश्चात वृंदा से काम हो बहुत दिन उसी वन में उसने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील के अधिकार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षसों मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता वन में भरण करोगे।
यह सर्वेश्वर जो इसी समय तुम्हारे शिष्य बना है वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु को लाख मना करने पर भी आंगन में प्रवेश कर गई। वरना आदि देवता आकाश में उनका प्रवेश देख रहे थे। वृंदा का शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा की मुक्ति प्राप्त हुई।